हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे पढ़ना है क्लास 9 की साइंस में। हमने लास्ट खत्म किया था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, हमारी वीडियो सीरीज चल रही है और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव वीडियोस रोज आती है, लाइव क्लासेस रोज होती है। ठीक है, तो आप आ सकते हो, वहाँ पर डाउट्स पूछ सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो हमारा टॉपिक था लास्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आपको पहुंचना है, सपोज देयर इज 2 पॉइंट्स, फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी। तो ए से बी पहुंचने का कोई भी पाथ, कैसा भी पाथ हो सकता है, वो ऐसा ऐसा जैसा मन पड़े, बस आपको ए से बी पहुंचना है। तो उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस। दिस पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने एक टर्म और पढ़ी थी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। The shortest distance between 2 points is displacement. ठीक है, it is always in a straight line. ठीक है, shortest distance या shortest path between 2 points is displacement. ठीक है, अब हमने पढ़ा था एक दो चीजें और है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, that is scalar and वेक्टर। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, आइदर दे आर स्केलर और दे आर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है बस। ठीक है, और आपका वेक्टर क्या होता है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज दे हैव डायरेक्शन। तो स्केलर क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे नंबर्स मैग्नीट्यूड है सिर्फ इनका, कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी भी एक पॉइंट देखते हैं, जब आप ग्राउंड में सीखने जाते हो, कार सीखने गए, स्कूटी सीखने गए, तो वहां पर कोई आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, चलो इसी डायरेक्शन में चलाना है। किसी भी डायरेक्शन में आप अपने आप को बस ड्राइविंग की प्रैक्टिस करते हो, तो वहां पर आपकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बट अगर आपको आपके घर से स्कूल की तरफ जाना है, तो वहां पर क्या आपकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है ही है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या बोल देंगे, इसके वेक्टर। ठीक है, और जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या हो जाएगा आपका स्केलर। तो हमें दो टर्म समझ में आ गई, स्केलर जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और आपके डायरेक्शन भी होती है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर और वेक्टर हमें क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेल नोन टॉपिक है हमारा, दैट इज स्पीड। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, स्पीड को हम दिखाते हैं बेटा v से, डिस्टेंस को दिखाते हैं s से, और टाइम को दिखाते हैं t से। अरे सर, स्पीड को ऐसे दिखाते तो कितना मजा आ सकता, मर्जी आपकी दिखा सकते हो आप, बट आपकी जो NCERT है उसमें आपकी v से वेलोसिटी दिखा, v से स्पीड दिखा रखी है, वेलोसिटी दिखा रखी है, s से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दिखा रखा है, एंड t इज टाइम। एंड यू कैन सी वेरी वेल डिस्टेंस इज हियर। सो आप बताओ, क्या डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है? नो सर, सिर्फ आपको क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचना है। मैंने तो नहीं कहा भाई जैसे ए से बी पहुंचना है, कैसे भी पहुंच जाओ, तो वो क्या है, डिस्टेंस है, तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। बट अगर जब आप कहते हो शॉर्टेस्ट पाथ, तो फिक्स है भाई, स्ट्रेट लाइन एक ही होगी, एक ही सबसे छोटा पाथ होगा, उससे छोटा पाथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अच्छा सर, मतलब मैं अपने घर से स्कूल जाता हूँ तो मैं सबसे छोटा पाथ लेके जाता हूँ, पर क्या वो स्ट्रेट लाइन है? नहीं है, तो वो डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट की एक छोटी सी पॉइंट है बेटा, इट इज ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ होगी, कभी भी आपका कुछ कर्व टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक पॉइंट है, अब देखो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस। टाइम को तो आप बोलते ही, ठीक है, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, तो टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर
तो स्पीड भी क्या हो गई, स्केलर हो गई। तो स्पीड एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। ये मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता दिया है, बट फिलहाल के लिए अभी हमें पढ़ना है द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो हमारा पॉइंट है अब है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, so that we can clearly understand what is speed and what is velocity. For that purpose, we need to understand the basic difference between distance and displacement. So first point is ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंड, डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अच्छा सर, नेगेटिव कैसे आ रहा है? नेगेटिव कैसे आ रहा है? सिंपल सी बात है भाई, हम खड़े हैं सपोज ओरिजिन पे और इस तरफ है आपका ईस्ट। मैंने आपसे कहा आप ईस्ट की तरफ जाओ, बट आप उल्टा चले गए अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव। तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी negative but distance can never be a negative quantity, it is always positive or zero, ठीक है। थर्ड, नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं होती क्योंकि एक से दूसरे पॉइंट जाने के लिए मोर देन वन पाथ है, मिलियंस ऑफ कितने पाथ होंगे, इनफाइनाइट पाथ है भाई। अगर आपको मैंने कहा कि भाई ये पॉइंट है ए और मैंने कहा बी पर पहुंच जाओ, तो मैंने कहा कोई आपका डायरेक्शन तो फिक्स है नहीं, कैसे भी पहुंच जाओ। तो ए से बी जाने के कितने पाथ है आपके, इनफाइनाइट। बट डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू। कैसे भाई, ए से बी जाने का एक ही सबसे छोटा पाथ होगा, तो उसकी एक ही वैल्यू आएगी दो पॉइंट्स के लिए। सो उसकी वैल्यू कैसी है बेटा, यूनिक है ना। फोर्थ पॉइंट, ये यूनिक है, ये यूनिक नहीं है। अब आप इसमें लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब सिर्फ है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, चाहे छोटे पाथ से जाओ चाहे बड़े पाथ से जाओ, बट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, है ना। ठीक है, और इसको हम कंबाइन लिख देते हैं तीन के बाद। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस में और may not be equal to displacement। डिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है डिस्प्लेसमेंट के और नहीं भी हो सकता है। कैसे सर? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, अगर यहाँ पर पॉइंट है तो चलो। हमारी गाड़ी चली छुक छुक छुक, ए से चली बी पे छुक छुक छुक, ठीक है। अब एक बार ये गई किधर से, यहाँ पर सपोज पॉइंट है ए से बी, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ये डिस्टेंस है 2 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है भाई। अब आप पहुंचे ए से गए ओ से गए बी, सो टोटल पाथ कवर किया आपने यहाँ से ये, तो भाई डिस्टेंस आपका इक्वल आया, क्या है डिस्टेंस 2, ए से ओ के बीच 2, ओ से बी 2, तो 2 + 2 = 4। बट डिस्प्लेसमेंट कैसे देखते हैं हम, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट पाथ, वो क्या है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई 2 मीटर। अब ये कैसे इक्वेशन ट्रू होगी कि डिस्टेंस इक्वल हो भी सकता है। अगर ये ए से बी ही जाता, ए से बी जाता, मतलब ये इस पाथ को फॉलो ना करके डायरेक्ट ए से बी चला जाता, तो वैल्यू क्या आती 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस भी यही 2 मीटर आता और डिस्प्लेसमेंट भी यही 2 मीटर ही आता। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो भी सकता है
और नहीं भी, इस केस में नहीं है। जब ए से ओ गया, ओ से बी गया, इसमें नहीं है इक्वल और इसमें इक्वल आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ डिस्टेंस, बट डिस्टेंस मे और मे नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये आपके बेसिक डिफरेंस है जो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में याद होने चाहिए। ठीक है, अब हाउ दे विल हेल्प to understand the topic speed and velocity. First, let's see. We have calculated that speed is distance per unit time. Distance covered by an object in given interval of time. और यहाँ पर क्या होता है वेलोसिटी में? वेलोसिटी में आता है बेटा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, आप देखो डिस्टेंस जीरो हो सकता था, पॉजिटिव हो सकता था, टाइम हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है स्पीड भी क्या हो सकती है, सिर्फ जीरो होगी या फिर पॉजिटिव होगी। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। टाइम इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, सो वेलोसिटी विल आल्सो बी जीरो। डिपेंड कर गए इस पे, अगर ये जीरो है तो जीरो हो जाएगी, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड इज आल्सो स्केलर। ये वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो उसकी यूनिक वैल्यू है तो वेलोसिटी की वैल्यू भी क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी। इसकी यूनिक वैल्यू नहीं आएगी फॉर टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट्स के लिए यूनिक वैल्यूज की नहीं आएगी क्योंकि वहां मोर देन वन डिस्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दोनों पॉइंट थे, इसको समझ लो भाई। डिस्टेंस जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो जीरो होगा तो जीरो आएगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। ये स्केलर है तो स्पीड भी स्केलर है, इसकी डिस्टेंस की वैल्यू यूनिक है तो डिस्टेंस अलग अलग आएगा तो स्पीड भी अलग अलग आएगा। और वेलोसिटी की वैल्यू यूनिक हो सकती है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक ही डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ लोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू यूनिक आ सकती है, क्लियर नहीं आ सकती, बट इसकी वैल्यू यूनिक नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने इसी पॉइंट पर, स्पीड पर। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स आपकी वैल्यू क्या है, सिंपल सी वैल्यू है आपकी कि भाई फर्स्ट आता है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर कैसे? भाई ये हम छोटा सा पॉइंट लेते हैं, ठीक है, 0 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मिनट है बेटा, चलो मैं लिख के देता हूँ, मीटर ना समझ बैठो। तो भाई इंटरवल कितने गैप, 5-5 का गैप है। पहले 5 मिनट में सपोज ये चलता है 100 मीटर, नेक्स्ट 5 में हो जाते हैं टोटल डिस्टेंस 200 मीटर, नेक्स्ट 5 में और हो गया इसका 300 मीटर, और नेक्स्ट 5 में कितना हो गया 400 मीटर। तो आप देखो पहले 5 मिनट में कितना चला, इस पॉइंट पर 100 मीटर चल चुका है, 10 मिनट बाद वो कितना चल चुका है टोटल 200, यानी 200 माइनस 100, 10 माइनस 5, 100 ही चला। 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 10 5, 300 माइनस 200 100, 20 माइनस 15 5, 400 माइनस 300 100। तो वो हर 5 मिनट में 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। अब आपका पॉइंट आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, अपोजिट। भाई अगर आप डिस्टेंस इक्वल करने जाओ तो टाइम अनइक्वल हो जाए, टाइम इक्वल करने जाओ तो डिस्टेंस अनइक्वल हो जाए। हम अपने डे टू डे लाइफ में जनरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्या कहोगे इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस
unequal distance in equal interval of time, और रिवर्स द वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि भाई अभी तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया उसने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सेकंड केस क्या दे दोगे, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये पॉइंट हो गया आपका, सिंपल है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब पहले 5 मिनट में मान लो 100 मीटर चला, अगले 5 में सिर्फ 50 ही चला, उसके अगले 5 में फिर से 100 चला गया, तो मतलब उसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है कि 5 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा। या फिर आप कहते हो पहले 50 मिनट उसने 50 मीटर ट्रैवल किए उसने 4 मिनट में, अगले 50 मीटर उसने ट्रैवल किए 10 मिनट में, उसके अगले 50 उसने ट्रैवल किए सिर्फ 2 मिनट में। तो इसमें क्या है, आपने डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल रखा तो टाइम अनइक्वल हो रहा है, और जब आप टाइम इक्वल रखने की कोशिश कर रहे हो तो डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है। ठीक है, तो दोनों एक साथ इक्वल इंटरवल में नहीं बटेंगे। ठीक है, जैसे आप एकदम से रेस दे दो तो वहां पर आपका क्या, बॉडी आपकी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं होती। तो यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म मोशन के लिए बेटा ग्राफ कैसा बनता है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपका पोजीशन है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट किया, मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट किया है, तो ये सीधा बनेगा। क्यों सीधा बनेगा भाई, इंटरवल इक्वल है, इक्वल इंटरवल में कट देंगे, यूनिफॉर्म कट देता जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कैसा बनेगा, अगर बॉडी एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन भी पढ़ेगा, एक्सेलरेट मतलब कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो ग्राफ बनेगा इस तरफ को, और अगर टाइम ज्यादा ले रही है और डिस्टेंस कम कवर कर रही है तो लेगा इस तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये आपका डिस्टेंस दिखा रहा है, डिस्टेंस ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है टाइम के कंपैरिजन में। आप गाड़ी की रेस बढ़ा रहे हो, ये धूम धूम तो धूम धूम हो रहा है, तो गाड़ी की रेस बढ़ा रहे हो तो कम टाइम में गाड़ी की रेस बढ़ती जा रही है, तो पोजीशन बहुत तेजी से चेंज कर रहा है। यहाँ देखो, अब गाड़ी में आप ब्रेक लगा रहे हो, टाइम ज्यादा लग रहा है और पोजीशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। हरियाली देख के रुकते हैं ना आजकल लोग, जंगलों की हरियाली भाई। ठीक है, तो वो हो गया आपका पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आजकल होता है ना, अच्छा बड़ा सुंदर नजारा है यार, रुक जाते हैं चलो। ठीक है, ऐसा होता है कभी? अरे होता है भाई, शादी ब्याह हो गया किसी का, क्या पता समारोह देख ले, चलो पेट की थोड़ी सी भूख मिटाई जाए, तो वो ग्राफ उसके लिए। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, तो ये था बेटा आपका स्पीड और डिस्टेंस के बीच में। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस के बीच में डिफरेंस। प्लस में हमने पढ़ा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी और आपकी स्पीड पढ़ी। अगर यही चीज मैं बोल दूं सर इसको वेलोसिटी के साथ और जोड़ लेते हैं, चलो इजी हो जाएगा। वेलोसिटी है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी। सेम कंसेप्ट है, साथ साथ पढ़ेंगे, पैरेलली समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में आप क्या कहोगे, सिंपल, इसमें क्या कह रहे थे आप, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें क्या कहोगे, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट लिख दो, तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, कुछ चेंज नहीं हुआ, बस उसमें स्पीड, इसमें डिस्टेंस आता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आती है। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम यही कि भाई अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि दो केस, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वल करते हो तो अनइक्वल हो जाता है क्या, टाइम, और आप डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल कर देते हो तो इक्वल हो जाता है आपका टाइम। यानी दोनों में से किसी एक को इक्वल करोगे तो दूसरा अनइक्वल हो जाएगा। इसमें दोनों इक्वल हो रहे थे, ठीक है, इसमें दोनों ही केसेस इक्वल है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, जस्ट फर्क क्या है, इसमें डिस्टेंस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। पैरेलली इसलिए पढ़ाया सो दैट कि आपको ज्यादा मतलब याद ना करना पड़े, सेम वर्ड है, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लगाना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर
हमने क्वेश्चन कर लिए, बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हम लाइव क्लासेस में कर रहे हैं। तो लाइव क्लासेस में आपको कोई डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।